Dear students, Vande Mataram to all of you. Today I am going to discuss about map work. Map is very important for CBSE exam standard 10. In the class 10 board exam we find it is very important. So generally we find students are committing such mistakes. No, so if you will learn from here तो definitely you will not commit such mistakes. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैप वर्क कैसे सही होना चाहिए और कहाँ आप अच्छे से तुरंत कर सकते हैं इसकी तैयारी और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। 2 मार्क्स फॉर हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स फॉर ज्योग्राफी। एज यू नो 2 अंक कैसे सही लें, चूंकि सीबीएसई में एक अंक बहुत वैल्यूबल होता है ना। तो अगर ये 2 अंक आपके आ जाते हैं आसानी से तो क्यों नहीं हम इसको लाया जाए बोर्ड के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस इज द चैप्टर फ्रॉम विच ओनली वी फाइंड दैट मैप वर्क इज आस्क्ड इन हिस्ट्री। यानी यही एक चैप्टर है जिसमें मैप वर्क पूछा जाता है और हिस्ट्री में किसी से नहीं पूछा जाता। तो जितने टॉपिक्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम हियर ओनली यू विल फाइंड दैट सीबीएसई यूज्ड टू आस्क। तो फर्स्ट वी फाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। नो, तो इन दिस वी फाइंड दीज 3 names which I have written here is very important and these 3 only it is asked by CBSE। तो ये बिल्कुल आसान है, ये 3 को आपको याद रखना है और यही 3 पूछे जाते हैं। जैसे कलकत्ता में कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में सितंबर में, नागपुर में दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था और तीसरा मद्रास में 1927 में हुआ। तो ये 3 याद रखना है ना, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, है ना। ये 3 याद रखना है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक्स में भी याद रख सकते हैं, CNM, है ना। CNM से आपको तुरंत याद रहेगा, C से कलकत्ता, N से नागपुर, M से मद्रास, है ना। तो ये आपको स्टेट भी याद रखना है। वैसे तो ये महानगर है ज्यादातर दोनों। तो सबसे पहले कलकत्ता देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में है, आपको याद रखना है कि ये सिटी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। तो जैसे पूछा जाएगा तुरंत, आप 1920 पूछा आपसे कलकत्ता सेशन, तो आप तुरंत कलकत्ता के पास लोकेट कर दीजिएगा। एक चीज और ख्याल रखना है कि जैसे आप जहां पे मैप पर डॉट यहां आप देते हैं तो एक छोटा सा सर्किल दे दीजिए, है ना। जिससे ये होगा कि आसपास भी अगर टच करता है वो एरिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी सीबीएसई मार्क्स देने में कमी नहीं करती है, दे देती है आप अगर आसपास भी लोकेट करते हैं। लेकिन जो मैप का नियम है कि डॉट देके उसे थोड़ा छोटा एक सर्किल से घेर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन। तो उसको कैसे लोकेट करना है। यहाँ पर मैप है तो आप देख सकते हैं कलकत्ता यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लोकेट है, तो इसको आप डॉट करके यहाँ से थोड़ा सर्किल दे दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव टू लोकेट, इज क्लियर, दैट प्लेस एंड इफ इट इज आस्क्ड यू कैन राइट कलकत्ता हियर, ओके। दूसरा है आपका नागपुर। नागपुर है महाराष्ट्र में, देखिए एकदम महाराष्ट्र के टॉप पर। तो इसको डॉट दे करके आप सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आसानी से आपको याद रहेगा कि महाराष्ट्र जैसे एकदम टॉप पर जो है, आप यहाँ मिडिल में आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डॉट देके सर्किल करके नागपुर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा। और मद्रास, मद्रास आप जान रहे हैं तमिलनाडु में है, तो यहाँ तमिलनाडु के टॉप पर जो है मद्रास है, यहाँ पे आप देके लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस सेशन पे यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोकेट कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहां गांधी जी शुरू किए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, तो वो प्लेस बिहार में है, तो स्टेट याद रखना है चंपारण, बिहार। 1917 में, पहले एनसीईआरटी में 1916 लिखा हुआ है लेकिन अब सुधार करके एनसीईआरटी 1917 कर दी है। तो कोई भी ईयर कोई रहे, प्लेस से यहां हमको लोकेट करना है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी वहां पर जो है नील आंदोलन जो है वहां शुरू हुआ था। इंडिगो प्लांटर्स जो है रिवोल्ट किए थे, वहां पे मूवमेंट चलाए थे, तो वो चंपारण है। तो बिहार में हम लोग यहाँ पे बिहार में देखिए लोकेट कर देंगे चंपारण, है ना, यहाँ पे सर्किल दे देंगे। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। वहां क्या हुआ था खेड़ा में, 1918 में पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा कहाँ है, तो स्टेट आपको याद रखना है गुजरात। तो गुजरात में देखिए यहाँ पे, है ना, अहमदाबाद ऊपर है और नीचे खेड़ा है, ये बीच में, ये देखिए खेड़ा, है ना। वहां पे आप देख करके सर्किल कर दीजिएगा। तीसरा है अहमदाबाद गुजरात, है ना। तो गुजरात में 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था। तो कॉटन मिल सत्याग्रह जो है अहमदाबाद में हुआ, तो यहाँ देखें अहमदाबाद है, वी विल लोकेट इट हियर, है ना।
just above Kheda. No, in Gujarat only we find, so we'll locate there also. Third one is, we find that Ahmedabad, just now I told you, cotton mill workers Satyagraha, so there we will locate it. Next we find Amritsar, Punjab, where which incident took place? As you know, Jallianwala Bagh incident. है ना? तो Jallianwala Bagh incident took place in Amritsar. तो Punjab we will find nearby Pakistan border. Okay. So here we will locate it. Is it clear? तो Jallianwala Bagh Satyagraha we find here at Amritsar in Punjab. So here we will locate it nearby border of Pakistan. Next we find Chauri Chaura incident. You know that Chauri Chaura incident. Which incident took place there? The withdrawal of the non-cooperation movement. क्या हुआ था? Withdrawal of the non-cooperation movement. Gandhi's withdrawal here. So this place Chauri Chaura we find in Gorakhpur district, Uttar Pradesh. So here you will find nearby Nepal. You will find Gorakhpur district, and here you will give the dot and circle it. Is it clear? Next we find Dandi. Okay, Dandi March, you know, civil disobedience movement. Mahatma Gandhi started from there. So here we will locate in Gujarat, coastal area we find. Just see, I have located it here. So here you will put coastal areas, Dandi here, and we will give the dot and minor circle we will give it. So this way we will locate it, this Dandi March. So this way we find all these are important places which you have to keep in mind, and only these many only you will keep. So 2 out of 2 marks you will get it, and that is very important. Okay, easily within few minutes you will learn and you will get such marks. So I hope that it will be easier for you. Which types of questions are asked, you just see here. Okay, so suppose the first question which is asked by CBSE, place where Jallianwala Bagh tragedy took place. Okay, you know that Amritsar, easily you can locate it, Amritsar here. Okay, next you will find place where INC session was held in September 1920. So generally we find this, which session? Just now I have Calcutta session. Easily you can locate at Calcutta. Place where Gandhiji organized Satyagraha in 1917. So 1917 you know at Champaran, Bihar. So easily you can locate it in Bihar. Place where a police station was set on fire by enraged people. You know that this incident took place where? Chauri Chaura incident it is. Gorakhpur in Uttar Pradesh. You can locate it here. Next you will find the place where the INC session was held in December 1920. So in December 1920 you will find at which place? Nagpur. So easily you can locate it at Nagpur here. Okay. Next you will find it, the place where the cotton mill workers Satyagraha organized in 1918. You know Ahmedabad. So Ahmedabad you can locate it in Gujarat here top. Here you can see in middle of Gujarat. Next you will find that the place where non-cooperation movement was called off. You know that this movement was called off at Chauri Chaura, non-cooperation movement in Gorakhpur districts in Uttar Pradesh. So definitely you can locate it here in Uttar Pradesh. Next you will find the place where the INC session was held in 1927. Just see Madras. Okay, already it is written here. So just Madras you will locate it. So this way these are the questions. Okay, questions will be asked like this way only, and you will find it in this way. Here questions will be asked in such a way and you have to locate it. Nothing else you have to do it. Dash will be given in the map of CBSE which is providing it. तो आसानी से दिया रहेगा, आपको सिर्फ वहां पर नाम लिखना है. ठीक है, वो प्लेस पर आपको नाम लिख देना है कि दिस इज द प्लेस, है ना. यू हैव टू नेम इट. तो आपको दोनों बात याद रखना है, किस प्लेस में ये घटना घटी, है ना, किस ईयर में ये घटना और कहाँ घटी. क्योंकि वहां पे वो ईयर नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा वहां जगह आपको लोकेट करके बताना है. तो वो दिया रहेगा डैश, यू हैव टू फिल द नेम कि दिस इज द प्लेस विच इज नागपुर, दिस इज द प्लेस दिस इंसिडेंट टुक प्लेस. तो यहाँ पर दिया रहेगा जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस. ठीक है, ए दिया रहेगा या बी दिया रहेगा. मान लिया ए यहाँ लिखा हुआ है और डैश दिया हुआ है, तो आपको वो क्या लिख देना है, अमृतसर लिख देना है ना. अगर मान लीजिए कुछ दिया हुआ है कि जैसे आईएनसी सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920, तो आपको यहाँ डैश दिया हुआ रहेगा नागपुर के जगह बी. तो आप नाम वहां दिया हुआ नहीं है, आपको नाम पता करना है कि भाई कौन सा नाम है, तो नागपुर आप लिख दीजिएगा. तो दिस वे यू विल राइट द नेम ऑफ द प्लेस ओनली. So you have to keep in mind. It is very simple. If this way you will keep in mind,
So you will easily, only 9 points you have to keep in mind. No, 3 here, Congress session, and 6 centers of Indian national movement. So this only you have to keep in mind, and definitely 2 out of 2 you will get it. And already I have located such place here, so you will keep in mind, and this way you will obtain 2 marks. Okay, so this is the very important, and only this much only you have to study for and memorize it for. Nothing to memorize, but easily you can do it. तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल है. तो इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है. वहां पर आपको पॉलिटिकल मैप टाइप के मिलेंगे बोर्ड में, लेकिन वो पूरा पॉलिटिकल होता नहीं है ना. वो बिल्कुल सिंपल रहता है, स्टेट भी लोकेट नहीं रहता, ठीक है. तो आपको वहां पे फाइंड आउट करना है. तो पहले से इसका प्रैक्टिस करना है कि कौन सा स्टेट कहां पर है ना. तो इसका अभ्यास जैसे आप कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेट कहां पर है, तो आसानी से आप उसको लोकेट कर पाइएगा. तो इसके लिए 2-4 दिन का अभ्यास की जरूरत है ना. Merely 3-4 days if you will practice, you will locate such states where such states are located. So few states only you have to keep in mind. Gujarat, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, and Tamil Nadu and Maharashtra. So these many states only you have to keep in mind where it is located on map of India. So this way it will be helpful for you. Not all the states you have to keep in mind. Only few states you have to keep in mind where I have to locate such places. So this way, within few minutes you will do all these things. So outline map of India you purchase from the market. You just try to locate it with pencil, and you can erase, and again you can make practice on such map. Is it clear? Twice and thrice you can do it on that. So this way it will be very helpful, and I hope that you have understood all these points you keep in mind, and this will be very helpful. Mostly the questions are asked in such a way, and these are the board questions which are already asked by CBSE. So this way you will find it. It will be very easier for you, and you just practice it and hope you will get full marks, and easily you will do it. So next class I will make you to understand about geography map, which is of 3 marks, and that will also helpful for you. So hope you have liked this video, and you just like it, share it, and subscribe it for the next video, and you will get it geography map work in the next video. So thank you very much for watching this video.